नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज मैंने कक्षा 12 में अध्याय 13 का भाग 1 पढ़ लिया था। भाग 1 में आपने पारिस्थितिकी के बारे में जाना, आपने पारिस्थितिकी से संबंधित कुछ बातें जानी कि उनके जनक कौन होते हैं, भारतीय पारिस्थितिकी जनक कौन है, और आपने जाना पर्यावरण क्या होता है। अब हम आएंगे उसके आगे के टॉपिक के बारे में, लेकिन हम उससे पहले कुछ आपको बता दें। कुछ टर्म हैं इस यूनिट से रिलेटेड जिनको आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। अगर आप उन वर्ड को, उन शब्द का मतलब नहीं समझ पाएंगे तो आपको ये पूरी यूनिट नहीं समझ में आएगी। और मैं ये भी गारंटी लेता हूँ कि अगर आपको ये वर्ड याद हो गया, समझ ले गए कि क्या कह रहा है, तो पूरा इकोलॉजी, पूरी यूनिट आपको समझ में आएगी। देखिए, हम बात करते हैं संगठन के स्तर से। संगठन के स्तर, हमारी पारिस्थितिकी की जो अध्ययन है वो हमें क्या बताती है कि हम जीव और उसके वातावरण के साथ संबंध को पढ़ें। अब यहाँ पर आपको विभिन्न शब्द देखने को मिलेंगे, जैसे आपको जीव मिलेगा, समष्टि मिलेगा, समुदाय मिलेगा, पारितंत्र मिलेगा, आपको जीवोम मिलेगा, जैवमंडल मिलेगा। तो इन सब में एक क्लियर डिफरेंस है। आप उस डिफरेंस को समझ लीजिए, आप इनका मतलब समझ लीजिए, आपकी पूरी यूनिट इतना आसान हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। परेशान यही शब्द करते हैं, कभी समष्टि परेशान कर दिया, कभी समुदाय परेशान कर दिया, तो इसी वजह से आपको समझ में नहीं आता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये चीज़ें होती क्या हैं। अगर आप इसको समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो पूरी यूनिट आपकी बहुत आसान हो जाएगी। तो पारिस्थितिकी में एक संगठन का स्तर है। हम छोटे जीव से शुरू करके बड़े स्तर पर जाते हैं। पारिस्थितिकी में अध्ययन ऐसे ही करते हैं। हम किसी भी पारितंत्र में सबसे छोटे यूनिट से शुरू करते हैं, जो कि कहलाता है जीव। एक जीव सबसे छोटा होगा। जैसे अगर हम आपके सामने खड़े हैं ना, तो हम क्या हैं? हम एक जीव हैं, एक जीव हैं। तो हम सबसे छोटे यूनिट हैं अभी आपके आसपास में। अब अगर हम कह दें कि हमारा समूह यानी मनुष्यों का समूह, हम पूरे भारत के मनुष्य को ले लें, तो पूरे भारत में कितना 125 करोड़ देशवासी हैं। मोदी जी जो बताते हैं सही बताते हैं। अभी तो बहुत बढ़ गया होगा, 2021 का सेंसस रिपोर्ट आना था, कोरोना की वजह से रह गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 125 करोड़ से 2-3 करोड़ ना पहुंच गया हो तो झुका हो। चलो, तो जीव क्या है? एक इकाई है। अब जीवों का समूह होगा, यानी हमारा समूह, मनुष्यों का समूह, तो हमसे ज्यादा बड़ा होगा, है ना। 125 करोड़ इंसान है ना भारत में, तो वो क्या कहलाती है? समष्टि कहलाती है। अंतर को समझना है, वर्ड को समझना है, पूरा यूनिट आपका आसान हो जाएगा। समष्टि कहलाई। अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि धरती पे केवल मनुष्य हैं, मनुष्य के साथ साथ गाय, भैंस, बकरी, चूहा, ये सब भी हैं, तो उनकी अलग आबादी होती है। जैसे गाय में, गाय के समूह को कहेंगे गाय की आबादी। चूहों का समूह है तो कहेंगे चूहों का आबादी, या चूहों की समष्टि। समष्टि को ही आबादी भी कहते हैं, पॉपुलेशन। तो अब जब हम भिन्न भिन्न जाति के जीवों को ले लेंगे, जैसे मनुष्य के साथ गायों के भी और भैंसों के भी और कुत्ता, बिल्ली, सबको इकट्ठा जब देखेंगे, तब इसे हम कहते हैं समुदाय। यानी जब भिन्न जाति के जीवों का समूह देखेंगे तब उसे हम कहेंगे समुदाय। अब किसी पारितंत्र में एक ही समुदाय तो रहती नहीं है, एक पारितंत्र में एक से अधिक समुदाय हो सकती हैं। तो भिन्न भिन्न समुदाय से बना वातावरण का एक तंत्र पारितंत्र कहलाता है। जैसे वन में वन का पारितंत्र, वन के जीव अलग होंगे, उनका समुदाय अलग होगा, भिन्न भिन्न। हमारे घास स्थल या जहाँ पर हम लोग रहते हैं, कृत्रिम पारितंत्र, इसमें अलग समुदाय हैं। तालाब का पारितंत्र है, उसमें अलग मछलियाँ वगैरह, मेंढक वगैरह अलग समुदाय हैं, तो वो पारितंत्र कहलाती है। भिन्न भिन्न समुदायों से बना संगठन पारितंत्र कहलाता है। पारितंत्र के बाद अब ऐसा भी नहीं है कि पृथ्वी पर एक ही पारितंत्र है। जल पारितंत्र है, वन पारितंत्र है, घास स्थल पारितंत्र है। तो भिन्न भिन्न पारितंत्र मिलकर बनाते हैं जीवोम, सबसे बड़ा। अब इससे भी बड़ा इसका एक और रूप है। पृथ्वी पर वह समस्त स्थान व समस्त जगह जहां पर जीव पाए जा सकने की संभावना है, जैवमंडल कहलाता है। सबसे बड़ा ये होगा जैवमंडल, पूरे पृथ्वी का वह स्थान जहां तक जीव पाए जाते हैं। आपको पता है कि वायु में भी पाए जाते हैं पक्षियां, तो धरती के स्थल से ऊपर भी पाई जाती हैं, धरती के नीचे यानी समुद्र के गहराइयों में भी जीव पाए जाते हैं। तो समुद्र के नीचे की गहराई से लेकर ऊपर के वायुमंडल तक का वह क्षेत्र जहां पर जीव पाए जाने की संभावना होती है, वह जैवमंडल कहलाता है।
बस मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ उसको समझिएगा, इन वर्डों का मतलब समझ लीजिए, आपकी पूरी यूनिट बहुत आसान हो जाएगी। अब देखिए जीव क्या है, जीव का मतलब कोई एक जीव, जैसे बताया ना मनुष्य में मैं एक मनुष्य हूं तो मैं एक जीव हूं, मैं समष्टि नहीं कहलाऊंगा, मैं क्या कहलाऊंगा, जीव कहलाऊंगा। लेकिन अगर मेरे जैसे और मनुष्य आ गए यहां पर, मान लो 10-20 आ गए, जैसे मान लो कि ये एक जाति ए है, तो जाति ए का एक समूह, यानी अविनाश, मेरा नाम अविनाश है या विकास भी नाम है मेरा, तो अविनाश क्या है, एक जीव है। लेकिन अगर इसके साथ और भी इंसान जुड़ जाएं, यानी हमारे साथ और भी जीव आ जाएं, यानी कई सारे लोग आ जाएं, ठीक है, एक ही जाति के होने चाहिए, मनुष्य हो, यहाँ पर ए ना लिख के आई लिखना था, इंसान या ह्यूमन एच लिखना था, ए मान लेते हैं, ए जाति के जीव हैं कई सारे, तो वो कहलाएगा समष्टि, यानी सिर्फ मनुष्यों की जाति हो तो वो कहलाएगी समष्टि यानी आबादी। हम मनुष्य को संदर्भ में ले रहे हैं, अब इसका मतलब ये नहीं कि गाय का समूह है तो उनसे हम समष्टि नहीं कहेंगे। मनुष्य की आबादी में मनुष्य की आबादी कहलाएगी, गाय है, गाय एक जीव है, गायों का समूह है तो वो उसका गाय की समष्टि या आबादी कहलाएगी। इस तरह से हर जीव की आबादी या समष्टि कहेंगे, ठीक है। चलो हम आप डिटेल बताते हैं, जैसे ह्यूमन का है ना, मान लेते हैं कि ह्यूमन की एक ह्यूमन है तो वो जीव कहलाएगा, कई सारे ह्यूमंस हैं, मनुष्य हैं, तो वो ह्यूमन की समष्टि या ह्यूमन की आबादी, मनुष्य की आबादी कहलाएगी। मान लो कि बी है, बी हम यूज कर लें फॉर बैट, चमगादड़ के लिए, तो चमगादड़ ढेर सारे हैं तो ये चमगादड़ की आबादी कहलाएगी, है ना। अगर मान लो गाय है, काऊ, तो एक गाय है तो वो एक जीव कहलाएगा, अगर कई सारे गाय हैं तो गाय की आबादी कहलाएगी, है ना, गाय की आबादी कहलाएगी, ये चमगादड़ की आबादी कहलाएगी, ये इंसान की आबादी कहलाएगी, या इंसान की समष्टि कहलाएगी, या इंसान ये चमगादड़ की समष्टि कहलाएगी, या गाय की समष्टि कहलाएगी। यानी जब एक जीव के एक जाति के जीवों का समूह हो, एक जाति के जीवों का समूह क्या कहलाता है, समष्टि कहलाता है। इंसान की जाति के जीवों का समूह इंसान की समष्टि, चमगादड़ की जीवों की समष्टि चमगादड़ की समष्टि, गाय के जीवों के समूह गाय की समष्टि। अब अगर मान लो कोई हम एक ऐसा स्थान लेते हैं जहां पर इंसान भी है, ठीक है, गाय भी है, चमगादड़ भी है, बिल्ली भी है, ठीक है, तो जब भिन्न भिन्न जीवों के जातियों का समूह देखते हैं तब ये पूरा का पूरा सिस्टम कहलाएगा समुदाय यानी कम्युनिटी, कम्युनिटी, ठीक। इसे इंग्लिश में कहते हैं पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। इसीलिए आपने सुना होगा कि ह्यूमन पॉपुलेशन कहते हैं, मानव आबादी, मानव कम्युनिटी नहीं कहते हैं। किसी एक जाति का हम कम्युनिटी नहीं कह सकते, कम्युनिटी में केवल एक नहीं आते, भिन्न भिन्न जातियों के जीवों का समूह आता है। ये क्या कहलाता है, जीव यानी ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म, जीवों के जातियों का समूह आबादी या पॉपुलेशन, भिन्न भिन्न जातियों का समूह समुदाय या कम्युनिटी, ठीक है। और भिन्न भिन्न समुदाय के यानी भिन्न भिन्न कम्युनिटी, अलग अलग कम्युनिटी हो, जैसे किसी जगह पर गाय भैंस मनुष्य पाए जा रहे हैं, किसी जगह पर मछलियां मेंढक कीड़े पाए जा रहे हैं, किसी जगह पे पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं, तो ये भिन्न भिन्न प्रकार की कम्युनिटी मिलकर क्या बनाती है, पारितंत्र, ठीक। अब पारितंत्र एक प्रकार का तो होता नहीं है, वन पारितंत्र होता है, जल पारितंत्र होता है, घास स्थल पारितंत्र होता है, तो भिन्न भिन्न प्रकार के पारितंत्र मिलकर क्या बनाते हैं, जीवोम बनाते हैं, इसे हम कहते हैं बायोम, ठीक है। इसे इंग्लिश में कहते हैं इकोसिस्टम, इकोसिस्टम। अब
मैंने बताया ना कि पृथ्वी का वह क्षेत्र, वह जगह जहां जहां तक जीव पाए जाते हैं, जैव मंडल यानी बायोस्फीयर कहलाता है, बायोस्फीयर कहलाता है। क्लियर है बात? तो पहले आपको इतना समझना होगा। किसी जाति के एक जीव को हम जीव कहते हैं, उसी जाति के जीवों के समूह को समष्टि या आबादी कहते हैं, भिन्न भिन्न जाति के जीवों के समूह को समुदाय कहते हैं, और भिन्न समुदाय को और उसके वातावरण के संबंध को पारितंत्र कहते हैं। भिन्न भिन्न पारितंत्र के बनने से जीवों का निर्माण होता है। और बायोस्फीयर यानी जैवमंडल बहुत बड़ा क्षेत्र है, पृथ्वी का समस्त क्षेत्र जहां तक जीव पाए जाते हैं जैवमंडल कहलाता है। क्लियर है बात है? अब देखिए इसमें क्या है, खास बात यह है कि ये सबसे छोटे यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है ना, आकार इसका सबसे छोटा होगा। आकार अगर हम देखें तो बहुत छोटा होगा, आकार बहुत छोटा होगा। जैसे हम हैं तो हम अकेले हैं, अभी हम जैसे 10 लोग आ जाएं तो आकार बढ़ गया ना, तो 10 लोग आ गए तो क्या कहलाएगी? समष्टि कहलाएगी। तो जैसे जैसे हम संगठन स्तर में आगे बढ़ते हैं, आकार क्या होता है? बढ़ता है, आकार बढ़ता है। हम जीव से शुरू करेंगे तो जीव सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है, उससे बड़ा है समष्टि, उससे भी बड़ा है समुदाय, उससे भी बड़ा है पारितंत्र, उससे भी बड़ा है जीवों, और जीवों से भी सबसे ज्यादा बड़ा है जैवमंडल। कैसे? जीव एक जीव के कई सारे सदस्य, मान लो 10 समष्टि, तो 10 हो गए मनुष्य के, और फिर समुदाय को देख लो तो 10 मनुष्य, 10 चमगादड़, 10 गाय, 30 हो गया, समुदाय और बड़ा हो गया। और कई सारे समुदाय, जैसे एक में 30 आए तो हो सकता है दूसरे में 40, 70 मिलके पारितंत्र बनाए। अब कई पारितंत्र मतलब 70, 100, 200 और 470 मिलकर क्या बनाए? जीवों। तो जीवों, कई सारे जीवों मिलकर बहुत बड़ा क्षेत्र जैवमंडल बनाते हैं। यानी हम कहेंगे कि संगठन के स्तर में जीव से जैवमंडल तक उसका आकार बढ़ता है। दूसरा, जटिलता भी बढ़ती जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। देखिए बढ़ेगा नहीं, एक जीव है, छोटा जीव है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, लेकिन अब इसमें कई सारे जीव आ गए उसी जाति के, तो थोड़ी जटिलता बढ़ी। मतलब अगर हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, भारत में ही 125 करोड़ मनुष्य हैं, तो 125 करोड़ मनुष्य हैं, जटिलता थोड़ी बढ़ रही है ना। अब उसमें हम गाय भैंस और सारे पक्षी पौधे सब कुछ मिला लें तो 125 करोड़ की जगह पता नहीं कई करोड़ हो जाएगा, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, समुदाय कहलाया। भिन्न भिन्न प्रकार के समुदायों को जोड़ लेंगे तो पारितंत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, पारितंत्र से भी बड़ा जीवों है, जीवों से भी बड़ा जैवमंडल है। क्लियर बात है? उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा, आपको पूरा पारिस्थितिकी समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको ये शब्द चीजें जो भी मैंने आपको बताया एकदम क्लियरली समझ में आना चाहिए। तो उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई कि जैसे मनुष्य एक जीव है, ढेर सारे मनुष्य, आबादी हो गए। अब मनुष्य के साथ साथ गाय, ठीक है, चूहा, उसके बाद बिल्ली, उसके बाद कीट, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? समुदाय बनाते हैं। और कई सारे समुदायों से पारितंत्र बनता है, ठीक। और कई सारे पारितंत्र से, जैसे वन पारितंत्र, जल पारितंत्र और घास स्थल पारितंत्र से जीवों बनता है। और जैवमंडल तो पृथ्वी का सबसे बड़ा क्षेत्र है जहां तक जीव पाए जाएंगे। क्लियर है बातें? आइए हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है। आप जरूर याद करिएगा, ये सीरीज भी आपको याद करना है। इसे कहते हैं हायरार्की ऑफ इकोलॉजी, जिसमें ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होता है, यानी जीव, फिर समष्टि, फिर समुदाय, पारितंत्र और जीवों, और उसके बाद जैवमंडल, यानी ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायो एंड बायोस्फीयर।
अब देखिए आपका टॉपिक आता है भाग 2 का, जो कि है पारिस्थितिकी की शाखाएं। पारिस्थितिकी की शाखाएं, यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। बोर्ड के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिकी की शाखाएं, 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था किर्चनर और दूसरे का नाम था श्रोइटर। किर्चनर और श्रोइटर, ये 2 साइंटिस्ट हैं। इन्होंने पारिस्थितिकी को 2 भाग में, 2 शाखा में बांट दिया। एक स्वपारिस्थितिकी जिसे कहते हैं ऑर्टिकोलॉजी, और दूसरा समपारिस्थितिकी जिसे कहते हैं सिनेकोलॉजी। याद करिए, पहले याद करिए कि पारिस्थितिकी को कितने शाखाओं में बांटा गया है, 2, स्वपारिस्थितिकी और समपारिस्थितिकी। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, डरना मत, बस वर्ड याद कर लो, आगे कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। आप याद करिए कि पारिस्थितिकी की 2 शाखाएं होती हैं, स्वपारिस्थितिकी और समपारिस्थितिकी, ऑर्टिकोलॉजी एंड सिनिकोलॉजी। आइए देखिए स्वपारिस्थितिकी क्या है। स्वपारिस्थितिकी सिंपल, जब एक जाति या उसके एक सदस्य व उसके पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। बस देखिए यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट आया यहाँ पर एक जाति या उसका कोई एक सदस्य। जब हम किसी एक जाति का विशेष का या उसके किसी एक सदस्य का उसके वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करते हैं, तब वह स्वपारिस्थितिकी कहलाता है। जैसे मान लो कि हम सिर्फ मनुष्य का अध्ययन करेंगे कि मनुष्य का उसके वातावरण के साथ क्या संबंध है, तो वो स्वपारिस्थितिकी के अंतर्गत आएगा। सिर्फ हमारा आप अध्ययन करोगे कि हमारा और हमारे वातावरण का क्या संबंध है एक इंसान का, तब भी वो क्या कहलाएगा, स्वपारिस्थितिकी कहलाएगा। यानी जब हम किसी एक जाति या उसके किसी एक सदस्य का उसके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन करते हैं, तो इसे हम स्वपारिस्थितिकी कहते हैं। देखिए कितना आसान है, बस एक पॉइंट का ध्यान रखना है कि एक जाति विशेष का या उस जाति की किसी एक सदस्य का हम पर्यावरण के साथ अध्ययन करते हैं, तो उसे हम स्वपारिस्थितिकी कहते हैं। अब बचा क्या, समपारिस्थितिकी। इजी है, समपारिस्थितिकी बता नहीं पाएंगे, जाति हो गया, बचा क्या, समुदाय, यानी इसे हम क्या कहते हैं, सिनएकोलॉजी। जब किसी समुदाय का उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है, संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी ये छोटा है, स्वपारिस्थितिकी छोटा है, एक ही जाति या एक सदस्य का हम अध्ययन करेंगे, लेकिन ये बड़ा है, इसमें हम समुदाय का अध्ययन करेंगे, विभिन्न प्रकार के जीवों के समूह का उसके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो पूछी जाती है वो क्या, कि इसका अध्ययन इकाई बताइए, अध्ययन इकाई बताइए, किसमें हम किसका अध्ययन करेंगे, स्वपारिस्थितिकी में किसका अध्ययन करोगे, एक जाति का अध्ययन करोगे। समपारिस्थितिकी में बताइए किसका अध्ययन करिएगा आप, अध्ययन इकाई बताइए किसका अध्ययन करेंगे, तो हम इसमें अध्ययन करेंगे समुदाय का। क्लियर है बात, बस यही है। किर्चनर और श्रोइटर ने पारिस्थितिकी को 2 भागों में बांटा,
एक स्वपारिस्थितिकी, दूसरा समपारिस्थितिकी। स्वपारिस्थितिकी अपेक्षाकृत छोटा होगा क्योंकि एक ही जाति या एक सदस्य के बारे में अध्ययन करना है। समपारिस्थितिकी बड़ा होगा क्योंकि इसमें हम समुदाय का अध्ययन करेंगे, उसके वातावरण के संबंध का। स्वपारिस्थितिकी की अध्ययन इकाई क्या है? जाति। लेकिन समपारिस्थितिकी अध्ययन की इकाई क्या है? समुदाय। जब हम समुदाय का अध्ययन करते हैं। देखिए अब इसके बाद आता है, इसी में समपारिस्थितिकी में ही कई शाखाएं हैं। इसी में कई शाखाएं हैं, अनेक शाखाएं हैं, जिनको अलग अलग रूप से पूछा जा सकता है। बहुत ईजी है, कुछ नहीं, उसके शब्द पर ही सब कुछ क्लियर है। देखिए जैसे सबसे पहले आपसे कहा जाएगा कि समष्टि समुदाय क्या होती है, समष्टि पारिस्थितिकी। समष्टि पारिस्थितिकी यानी पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी कितना आसान है, शब्द से ही क्लियर हो जाएगा। जब हम किसी समुदाय का किसी समष्टि का उसके वातावरण के साथ हम अध्ययन करेंगे, संबंध का, किसी एक समष्टि का उसके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन करेंगे तो समष्टि पारिस्थितिकी कहलाएगी कि नहीं। यानी यहाँ पर अध्ययन इकाई क्या है? यहाँ पर अध्ययन इकाई है समष्टि या आबादी। क्लियर? दूसरा समुदाय पारिस्थितिकी यानी कम्युनिटी इकोलॉजी। कम्युनिटी इकोलॉजी क्या होती है? क्लियर है शब्द से ही। जब हम किसी समुदाय का उसके वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करेंगे, यानी यहां पर अध्ययन इकाई कौन है? यहां पर अध्ययन इकाई है समुदाय। क्लियर है बात? अब ये सब आपको कहाँ समझ में आता? जब तक आपको इनका मतलब न समझ में आता कहाँ समझ में आता? इसलिए मैंने पहले भी शुरू में बताया कि जीव क्या होती है, समष्टि क्या होती है, समुदाय क्या होती है, पारितंत्र क्या होता है, जीवोम क्या होता है, जैवमंडल क्या होता है। मैंने शुरू में पढ़ाया था आपको। कितना स्पष्ट है, इनके शब्द से इनको कुछ याद करना है क्या? इनके शब्दों से ही क्लियर हो जाता है। समष्टि पारिस्थितिकी यानी हम समष्टि का अध्ययन करेंगे, समष्टि का उसके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन करेंगे। समुदाय पारिस्थितिकी यानी हम किस समुदाय का उसके वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करेंगे। अब देखिए इनसे बड़ा कौन है? पारितंत्र ले लीजिए। पारितंत्र पारिस्थितिकी यानी इकोसिस्टम इकोलॉजी। अब इसमें किसका अध्ययन करोगे? पारितंत्र का। यानी इसमें हम अध्ययन इकाई किसको रखेंगे? अध्ययन इकाई होगा पारितंत्र का पूरा पारितंत्र। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट जीवोम पारिस्थितिकी यानी बायोम इकोलॉजी। अब इसमें विभिन्न प्रकार के समुदायों का हम अध्ययन करते हैं। इसमें भी समुदाय ही इसका क्या होगा? अध्ययन इकाई होगा। आइए इन सभी को हम एक ग्राफिकल वे में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे हम यहाँ पर बनाते हैं एक सर्कल, यहाँ पर बनाते हैं दूसरा सर्कल, यहाँ पर हम कुछ और सर्कल बना देते हैं। देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर एक जीव है ए। केवल एक ही प्रकार के जाति के जीव हैं, तो इनके बीच हम इंटरेक्शंस को पढ़ेंगे। इनके और आसपास के क्या कहते हैं, वातावरण में क्या परिवर्तन है, वातावरण पे ये क्या इफेक्ट डालते हैं, हम इनका अध्ययन करेंगे। तो जब हम किसी एक जाति के जीवों के बीच अध्ययन करते हैं तब ये क्या कहलाता है? ये क्या कहलाएगा? स्वपारिस्थितिकी या इसे हम क्या कहेंगे? समष्टि पारिस्थितिकी। स्वपारिस्थितिकी नहीं कहेंगे, सॉरी। इसे कहेंगे समष्टि पारिस्थितिकी। समष्टि पारिस्थितिकी क्योंकि हम एक जाति के जीवों का समूह हम अध्ययन करते हैं, एक जाति के जीवों के समूह का अध्ययन करते हैं। जैसे यहाँ पर सिर्फ मनुष्यों के ही हम अध्ययन करेंगे तब ये समष्टि पारिस्थितिकी कहलाएगा। अब मान लो कि यहाँ पर ए भी हैं,
साथ ही साथ यहाँ पर बी हैं, बी जाति के जीव हैं। मान लो कि यहाँ पर सी भी हैं, ठीक है। तो इनके बीच जो आपस में संबंध हैं, जो इंटरेक्शंस हैं, उनका जब हम अध्ययन करते हैं तब ये कहलाती है समुदाय पारिस्थितिकी। क्लियर है बात? आपस में क्या प्रभाव डालते हैं ये, जब हम उसका अध्ययन करते हैं तब इसे हम क्या कहेंगे? समुदाय पारिस्थितिकी। जब भिन्न भिन्न जीवों की जातियों का हम उनके वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करते हैं तो इसे समुदाय पारिस्थितिकी कहेंगे। जब कई सारे समुदाय, जैसे मान लो यहाँ पर ए और बी था, सी था, ठीक है, जैसे इसमें, और अन्य किसी समुदाय, सॉरी बी नहीं लेंगे, पी, क्यू, आर, एस, ये सब हैं, और कोई और समुदाय है, जैसे मान लेते हैं एक्स, वाई, जेड, ये समुदाय हैं। तो इन सभी का जब सम्मिलित रूप से हम उनके वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करते हैं, एक समुदाय ये हो गया, एक समुदाय ये हो गया, एक समुदाय ये हो गया, मान लीजिए स्थल पर रहने वाले जीवों का समुदाय है, या जल में रहने वाले जीवों का समुदाय है, या वायु में रहने वाले जीवों का समुदाय है। तो इस पूरे समुदायों का जब हम अध्ययन करते हैं तब इसे हम कहते हैं जीवोम पारिस्थितिकी। जीवोम पारिस्थितिकी। क्लियर है बात? जब हम भिन्न भिन्न समुदायों का अध्ययन करेंगे तब उसे हम कहेंगे जीवोम पारिस्थितिकी। आइए बुक पर आते हैं। देखिए यहां पर दिया गया है पारिस्थितिकी की शाखाएं। किर्चनर और श्रोइटर ने 1896 में पारिस्थितिकी को मुख्यतः दो शाखाओं में बांटा। एक होता है स्वपारिस्थितिकी, दूसरा समपारिस्थितिकी। स्वपारिस्थितिकी किसको कहते हैं? तो जब हम किसी एक जाति या उसके जब किसी एक जाति या उस जाति विशेष के किसी एक सदस्य और उसके वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करते हैं तब यह क्या कहलाता है? स्वपारिस्थितिकी। इस जाति में जो अध्ययन इकाई होती है वो क्या होती है? एक जाति होती है। समपारिस्थितिकी यानी जब हम भिन्न जातियों के सदस्यों यानी हम समुदायों का अध्ययन करते हैं, यानी इसमें हम अध्ययन का इकाई समुदाय मानते हैं, समपारिस्थितिकी कहलाती है। समपारिस्थितिकी के अंतर्गत कई शाखाएं हैं, जैसे समष्टि पारिस्थितिकी यानी पॉपुलेशन इकाई। जब हम किसी एक जाति के जीवों के समूह का अध्ययन करते हैं यानी किसी समष्टि का अध्ययन करते हैं उसके वातावरण के साथ संबंध का, तब उसे हम समष्टि पारिस्थितिकी कहते हैं। समुदाय पारिस्थितिकी जब भिन्न प्रकार के हम समष्टियों के और उनके वातावरण के भी संबंधों का अध्ययन करते हैं तब इसे हम समुदाय पारिस्थितिकी कहते हैं। यहाँ पर अध्ययन की इकाई कौन होगी? समान जाति के जीव ना होकर भिन्न भिन्न जाति के जीव यानी समुदायों का हम अध्ययन करते हैं। जब भिन्न भिन्न प्रकार के समुदायों का अध्ययन करते हैं तब यह कहलाती है बायोम पारिस्थितिकी। देखिए यहाँ पर केवल एक प्रकार के जीव हैं, तो केवल एक प्रकार के जीवों की जातियों का अध्ययन क्या कहलाता है? समष्टि पारिस्थितिकी। जब भिन्न प्रकार के जीवों के जातियों का समूह है उसका अध्ययन करते हैं तब इसे हम समुदाय पारिस्थितिकी। और जब भिन्न भिन्न समुदायों का अध्ययन करते हैं, जैसे मान लो ये क्या है, ये मान लो कि जल में रहने वाले जीव हैं, ये मान लो स्थल पर रहने वाले जीव हैं, ये मान लो वायु में रहने वाले जीव हैं, पक्षी वगैरह, तो इन सभी का सम्मिलित रूप से अध्ययन जीवोम पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक। अब पूरे के पूरे पारितंत्र का हम अध्ययन करते हैं तब इसे हम पारिस्थितिक तंत्र पारिस्थितिकी कहते हैं, जिसके अंतर्गत दो घटक जैविक और अजैविक घटक आता है। अब यहाँ पर संगठन बताए गए हैं पारिस्थितिकी के संगठन। मैंने आपको शुरू में बताया था जिसे हम इकोलॉजिकल हियरार्की कहते हैं, जो शुरू होता है जीव से और खत्म होता है जैवमंडल पे। छोटे से शुरू होकर बड़े की तरफ हम जाते हैं। यहाँ पर आपको उदाहरण दिया गया है, एक जीव मतलब एक जीव, मेंढक है तो एक मेंढक की बात करेंगे। जब मेंढकों के बहुत सारे समूह होंगे तब इसे हम कहेंगे आबादी या समष्टि, पॉपुलेशन। ये हो गया व्यष्टि। देखिए जीव को व्यष्टि भी कहा जाता है, जीव को व्यष्टि भी कहा जाता है, एक व्यष्टि। जब इनकी संख्या कई सारी हों, समान जाति के जीव हों, तब इसे हम कहेंगे समष्टि यानी पॉपुलेशन। जब भिन्न भिन्न जातियों के जीवों का समूह है, जैसे मेंढक है, पेड़ है, केचुआ है, तब उसे क्या कहेंगे? कम्युनिटी यानी समुदाय। और जब बहुत सारे समुदाय आपस में मिलते हैं तब उससे बनता है पारितंत्र। और भिन्न भिन्न पारितंत्र से बनता है जैवमंडल यानी बायोस्फीयर।
यहाँ पर जीवोम गायब हो गया है, जीवोम यहाँ पर है, भिन्न भिन्न पाइतंत्र से बनता है जीवोम। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि जीव सरल होता है, समष्टि में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, समुदाय और बढ़ती है, जहाँ मंडल में बढ़ता है, आकार भी बढ़ेगा और साथ में साथ जटिलता भी बढ़ती जाती है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई हैं। अब इसके बाद आपका आता है एक व्यष्टिगत जीव क्या होती हैं और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें और समुदाय क्या है, इन सभी के बारे में आपको नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा। तब तक कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं और अपनी कॉपी में भी नोट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, समपारिस्थितिकी क्या होती है, परिभाषा बताइए। समपारिस्थितिकी की परिभाषा बताना है। दूसरा क्वेश्चन कि समष्टि पारिस्थितिकी क्या कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वपारिस्थितिकी क्या होता है। अगला क्वेश्चन, जीवोम किसे कहते हैं। बस इतने क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, अपने कॉपी में भी नोट करना है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा अच्छी तरीके से। याद करने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ समझने वाला है, समझ लीजिएगा। और जो वर्ड है वो वर्ड आपको याद करने होंगे। और आगे जो भी टॉपिक होगा जल्दी मैं प्रोवाइड करूंगा, तब तक आप जुड़े रहें यूट्यूब चैनल बायोलॉजी के साथ। धन्यवाद।